So, Jai Hind to all of you. I hope you are doing well. First of all, I want to show my gratitude towards you for your support. As we have discussed in previous classes, that our journey just have started. It's the beginning of our journey, and by and by, we'll increase our aplomb by making the most of every bus. Yes, we have faced a lot of teething problems, but I am here to guide you to hold your horses. Whenever you will be hasty, I am here to advise you, to help you to hold your horses. Okay, as we have discussed, अबे यार माँ की आंख. ओ ऐसा. करंट चला गया. क्या करूं यार. आज मौसम भी कुछ ज्यादा साफ नहीं है, तो इसलिए बाहर भी लाइट नहीं है. भूत की तरह लग रहा हूँ मैं. नैतिक और रोमांटिक लग रहा है मौसम. चलो शुरू करते हैं. As I've told you that it will take time because things do not happen overnight. Yes or no? Because things do not over because things do not happen overnight. So I know all of you have a lot of knowledge, a lot of experience, but my work is to convert your knowledge into expression. And as I have told you in previous class, as I have given my words to you, as I have given my word to you, as I have committed in front of you, that don't worry. Sometimes you will may have a lot of qualms in your brain, a lot of qualms. Many kinds of qualms will rise in your brain. Sometimes you may be skeptical about this journey, about me, about the ability of mine, about the destination of this journey. But don't worry, don't be impatient. Just hold your horses. As I have given my words that I will definitely bring a sea change within you. And I have enough faith on your dedication. I have enough faith on your uh, support that one day you will all make a noise in the world. क्या जो मैं बता रहा हूं, क्या मेरा भरोसे पे तुम खरा उतर सकते हो? चलो अच्छी बात है. चलो जरा एक सेकंड रुको जरा. कभी कभार ना हमारे यहाँ भी क्षेत्र मतलब कांड हो जाता है. करंट चारों ओर होता है हमारे यहाँ पे.
चलो अब थोड़ा लाइट भी हो गया। सो हमारा जो आज हम ज्यादातर रिवाइज करेंगे, ठीक है, काफी 3-4 दिनों में काफी चीजें तुम्हें नया चीज सिखा दिया हूँ। ओके। आज बस उनको रिवाइज करना है। और क्योंकि आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली दैट जब तक पर्वता रही अपनी जो अगला कदम अच्छी तरह से जमा ना ले, तब तक वो अपना दूसरा कदम नहीं उठाता है। उसी तरह से हम अगर हर चीज नया नया के चक्कर में अगर पुराना ही निकल जाए हमारे दिमाग से, ठीक है, तो ये कहाँ का मतलब कोर्स भी खत्म हो जाएगा और कुछ हमारे दिमाग में बस आखिरी दिन का चीज ही बचा होगा। सो रिवाइज भी जरूरी है। और आई होप कि तुम भी मेरे साथ रिवाइज करोगे, जो चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में से काफ़ी हद तक कुछ पढ़ा है उन सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे और कुछ कुछ नया सीख के भी जाएंगे। हर चीज़ को जो भी हम लेंगे उसको दिमाग में बिठाएंगे, है कि नहीं? चलो बताओ, दिमाग में बिठाने को क्या कहा था मैंने? दिमाग में बिठाना, बताओ। दिमाग में बिठाना क्या कहा था? यस, कमिट टू मेमोरी। बोलो मेरे साथ, कमिट टू मेमोरी। क्या दिख रहा है सबको? अब दिखेगा सबको। कमिट टू मेमोरी। तो देखो बेटा, कमिट टू मेमोरी यहाँ पे देखो, कमिट टू मेमोरी मतलब क्या करना है बेटा? दिमाग में बिठाना है हर चीज को, जो कुछ भी हम बोलेंगे उसके साथ साथ में दिमाग में उसको भी बिठाते हुए जाना है। यस नमिता, यस। सब सबने अच्छी तरह से रेस्पॉन्स करो। और जो बच्चे पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं, प्लीज पुराने क्लासेस को जरूर देखोगे, मतलब देखना है। नहीं तो लिंक नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें बोरियत लगेगा, बोरिंग लगेगा, है कि नहीं? तो चलो, मैंने क्या कहा था कि हर चीज तुम्हें हमको क्या बताना मतलब करना है। अगर ये कमिट टू मेमोरी, अगर दिमाग में बिठाने वाला काम अगर जारी है तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे? उसको आईएनजी लगाएंगे बेटा। अगर ये काम जारी है तो हम उसको क्या कहेंगे? कमिटिंग टू मेमोरी, है कि नहीं? अगर ये जारी है तो क्या कहेंगे बेटा? कमिटिंग टू मेमोरी। आई के साथ क्या होगा? आई एम कमिटिंग टू मेमोरी, है कि नहीं? मैं दिमाग में बैठा रहा हूँ, क्या होगा? आई के साथ क्या होगा? आई एम कमिटिंग मेमोरी। टू के साथ क्या होगा? जो टू के साथ बोलकर मैं जो 2-3 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट लूंगा, उसी दौरान तुम्हारे मुंह से निकल जाना चाहिए, है कि नहीं? लिखो या ना लिखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे ही मैं तू कहूँ उसके सेकंड पर्सन यू के साथ ये सब चीजें निकलनी चाहिए। यू के साथ, है कि नहीं? जैसे मैंने कहा आई के साथ आई एम कमिटिंग मेमोरी होगा सर, तो जैसे मैंने कहा टू, तो क्या होगा? यू आर कमिटिंग मेमोरी। थर्ड, थ्री या थर्ड कहूँ तो ही या सी लगाओ, जो लगाना है। मैंने ही कहूँ, देखो मैंने कहा था कि जैसे राइट हैंड दिखाऊं, जैसे राइट हैंड दिखाऊं वो ही है, और जैसे मैं लेफ्ट हैंड दिखाऊं तो क्या होगा? सी के लिए इस्तेमाल होगा। इधर लड़का इधर लड़की, है कि नहीं? चलो बोलो फिर से कि कमिट, कमिट टू मेमोरी ये अगर जारी है, अगर कोई भी चीज तुम्हारे सामने जारी दिखे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा? बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो, वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो उसके साथ हमें क्या लगाना है? कमिटिंग टू मेमोरी, है कि नहीं? आईएनजी लगाना है इसके साथ। तो कमिटिंग टू मेमोरी अगर आई के साथ आया तो आई एम कमिटिंग टू मेमोरी, है कि नहीं? टू के साथ यू आर कमिटिंग टू मेमोरी। थ्री के साथ ही इज कमिटिंग या शी इज, तो ही लगा दो, ही इज कमिटिंग टू मेमोरी। ठीक है, याद है कि नहीं सब कुछ? यस। और जैसे ही देखो, कमिटिंग टू मेमोरी, जैसे मान लो कि आई एम कमिटिंग टू मेमोरी, काम जारी है, बोलो जारी है तो क्या होगा? बोलो मेरे साथ साथ। जैसे मैंने जारी है कह के थोड़ा रुक जा रहा हूं, तो उसके तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए बेटा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जारी है तो क्या होगा सर? आई के साथ आई एम कमिटिंग टू मेमोरी। जारी है तो आई एम कमिटिंग टू मेमोरी, जारी है तो आई एम कमिटिंग, जब तक जारी रहेगा 5 मिनट 10 मिनट कुछ बात कुछ देर बाद तो खत्म होगा ना। जैसे ही खत्म होगा तो क्या बोलोगी? आई हैव थॉट। याद है कि नहीं? जैसे ही खत्म होगा क्या बोलना है तुम्हें? आई हैव थर्ड। ठीक है। डोंट बी हैस्टी, बिकॉज हैस्ट मेक्स वेस्ट, है कि नहीं? यस, आई हैव थर्ड, आई हैव थर्ड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जैसे मान लो मैंने कहा था उस दिन कि खाना बनाना को क्या कहेंगे? खाना बनाना, खाना बनाना क्या कहेंगे? प्रिपेयर फूड, है कि नहीं? खाना बनाना, प्रिपेयर फूड।
चाय बनाना, प्रिपेयर टी। जूस बनाना क्या होगा? जूस बनाना, प्रिपेयर जूस। है कि नहीं? ये सब करवाया था ना पिछले क्लास में, कुछ याद है कि याद नहीं है? आई होप सबको याद होगा। तो देखो, जैसे ही मैंने कहा कि खाना बनाना, है कि नहीं, प्रिपेयर फूड, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा? प्रिपेयर फूड। तो जैसे ही मैंने कहा कि खाना बनाना होता है प्रिपेयर फूड, क्या होता है? ध्यान से देखो यहाँ पे, मैंने कहा खाना बनाना क्या होता है बेटा? प्रिपेयर फूड होता है। तो जैसे ही मैंने कहा कि ये काम जारी है, बोलो जारी है तो क्या होगा? बोलो, प्रिपेयरिंग फूड। जारी है तो प्रिपेयरिंग फूड, जारी है तो प्रिपेयरिंग फूड। आई के साथ आई एम प्रिपेयरिंग फूड, टू के साथ यू आर प्रिपेयरिंग फूड। है कि नहीं? जैसे मान लो कोई आया और मुझे पूछा कि, अगर कोई आएगा और मुझे पूछेगा कि क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या होगा? जैसे मैंने कहा खाना बनाना होता है प्रिपेयर फूड। कोई आएगा और मुझे क्या पूछेगा? वो मुझे पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा? बोलो जल्दी। यस, आर यू प्रिपेयरिंग फूड? यस। क्योंकि बेटा देखो, उसके लिए मैं यू, है कि नहीं, तो वो क्या लगाएगा? जैसे मैंने कहा कि यू के साथ इसको लगाओ, यू। देखो मुझे आराम से देखो, ध्यान से देखो, यू आर प्रिपेयरिंग फूड। आर को बाहर लो, आर यू प्रिपेयरिंग फूड। बोलना चाहिए मेरे साथ साथ, आर यू प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है। जैसे आके उसने मुझे पूछा कि आर आर यू प्रिपेयरिंग फूड, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था ना तुम्हें, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड। तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए। जैसे मैंने कहा आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड, बट मैं खाना नहीं बना रहा हूं, बट माई मम्मी, तो क्या होगा? मेरी माँ खाना बना रही है। तो बट माई मदर को हो, मम्मी को हो, मॉम को हो, जो कहना है कहो। ठीक है, तो क्या कहना? बट माई मम्मी इज प्रिपेयरिंग फूड, बट माई मम्मी इज प्रिपेयरिंग फूड। समझ में आया कि नहीं बात? समझ में आई कि नहीं बात जो मैं बता रहा हूं? जैसे मान लो कोई आया तुम्हारे घर में और आके तुम्हें पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा? वो आके तुम्हें पूछा कि, वो आके तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है क्या? क्या तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है? तो क्या होगा अंग्रेजी में? क्या होगा अंग्रेजी में? क्या तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, क्या होगा अंग्रेजी में? बोलो। यस, इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड। बहुत बढ़िया सब। है कि नहीं? तो जैसे मान लो मैं बैठा हूं और आके मैं अपने मतलब कमरे में बैठा हूं, कोई आया और मुझे पूछा, क्या पूछेगा मुझे? क्या तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है? तो क्या पूछेगा? इज, बोलो मेरे साथ, इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड। यही तो पूछेगा ना। अगर मम्मी खाना बना रही है, मम्मी के साथ क्या लगेगा बेटा? इज लगेगा। है कि नहीं? जैसे ही के साथ, सी के साथ हम इज लगाते थे, तो मम्मी के साथ इज लगेगा। है कि नहीं? जा रही है तो आईएनजी लगा, मम्मी है तो इज लगा। सिर्फ मम्मी नहीं, मम्मी की जगह और कोई भी होता तो वहां पे इज लगता। तो क्या लगेगा बेटा यहाँ पे? तो इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड। तो तुम क्या कहोगे उसको? तुम क्या कहोगे? तुम अगर ऐसे ही उठ के चले जाओगे, मतलब उसको अगर कुछ बिना रिप्लाई करे ऐसे ही उठ के चले गए देखने के लिए कि मम्मी क्या कर रही है, तो ये क्या है बेटा? इट्स अगेंस्ट कोर्टसी। ध्यान देना मैं क्या कहा, इट्स अगेंस्ट कॉस्ट कोर्टसी। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, COURTSEY, कॉटसी। इसका मतलब होता है शिष्टाचार। इसका मतलब क्या होता है बेटा? शिष्टाचार। बोलो मेरे साथ, इट्स अगेंस्ट कॉटसी। बोलो मेरे साथ, इट्स अगेंस्ट कॉटसी। बोलो, इट्स अगेंस्ट कॉटसी। उसने आके पूछा कि इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड, और तुम अगर उसको बिना कुछ रिप्लाई किए चले गए, भागे देखने के लिए, जैसे बच्चे हो गए ना, चुप जो घर में बचवा होते हैं, अगर आपको कुछ भी पूछा मम्मी कहाँ है, वो यहां से चिल्लाते गए मम्मी। ले भाई साहब, मम्मी। मम्मी भी उधर से, भाई क्या हो गया इसको? है कि नहीं? तो क्या ये क्या है? यस, इट्स अगेंस्ट कॉटसी। मतलब ये शिष्टाचार के खिलाफ है। अगर किसी को स्पेलिंग नहीं दिख रहा तो आराम से देख सकते हो,
COURTSCY। थोड़ा व्हाइट बोर्ड मेरा छोटा हो रहा है तो इसलिए कैमरे में मैं क्या करें, लंबा बड़ा वाला ले आऊं। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ले ही आएंगे, कितना लेगा। यस, इट्स अगेंस्ट कॉट सी। तो चलो, सवाल क्या था हमारा? सवाल क्या पूछा था उस बंदे ने आके? सवाल मुझसे क्या पूछा था? सवाल क्या था, जल्दी बोलो। इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड? सवाल यही था ना बेटा। इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड। सेंटेंस अगर मम्मी खाना बना रही तो क्या होती? योर मदर इज प्रिपेयरिंग फूड। इज को हटा दो, इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड, यही था ना। तो तुम जाके मम्मी से पूछोगे, तुम जाके मम्मी से पूछोगे तो क्या पूछोगी? जल्दी कमेंट करो। बता दिया था ये सब चीजें मैंने। तुम जाके मम्मी से पूछोगे तो क्या पूछोगे? यस, वेरी गुड। खुशी, इसी खुशी। आर यू प्रिपेयरिंग फूड? है कि नहीं? क्योंकि वहां पे जाकर मम्मी को ये थोड़ी पूछोगे कि इज सी प्रिपेयरिंग फूड, तो उसको पूछोगे ना आप खाना बना रही है कि नहीं? फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ पहले। आया मुझे सवाल किया कि इज योर मदर, बोलो मेरे साथ साथ, इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड? तुम क्या कहोगे? जस्ट, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है बेटा? जल्दी कमेंट करो। वो आके मुझे पूछा कि इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मम्मी के साथ नहीं हूँ, मम्मी किचन में। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये वाला आपको दिखाया था मैंने। इसका मतलब क्या है? जल्दी कमेंट करो। यस, जस्ट फॉर ए मोमेंट। ये होशियार निकली। जस्ट लेट मी आस्क। बेटा, दिमाग को जितना मैं कहूं उतना चलाया करो। मैं इतना ही, इतने में ही तुम्हें रोका हूं। समझ रहे हो ना? इतने में ही रोका हूं। जैसे मैं कहूं, मैं जैसे ही मैं हाथ इधर करूं, या फिर जैसे ही मैं हाथ इधर करूं, तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जैसे मैंने कहा, उसने पूछा कि इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड? तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता है। तो मैंने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट। उसके बाद जैसे ही मैं हाथ ऐसे करूं तो तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। जैसे मैं, ये क्या है, ये क्या है बेटा? जस्ट फॉर ए मोमेंट। क्या है बेटा? जस्ट फॉर ए मोमेंट। फिर जैसे मैंने ऐसे कहा तो इसका मतलब ले मी आस्क। लेट मी नहीं बोलना है कि नहीं? इसका मतलब क्या है बेटा? ले मी आस्क। फिर चले गए तुम मम्मी के पास, और मम्मी को जाके क्या पूछोगे? मम्मी के जाके क्या पूछोगे? आर यू प्रिपेयरिंग फूड? मम्मी से वही पूछोगे ना, क्या तुम खाना बना रही हो? ठीक है। तो मम्मी से जाके पूछोगे कि आर यू प्रिपेयरिंग फूड? तो मम्मी ने कही, इसका मतलब क्या है? दिमाग से फटाक से निकलना चाहिए आवाज, मुंह से। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड, बट बट योर सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड। समझ में आएगी नहीं बात? अरे इतनी बार बुलाऊंगा ना पागल हो जाओगे। नो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फूड, यस, बट योर सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड। देखो, चले आओ स्टार्टिंग में। वो आके पूछा मुझे, इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड? तुम किने क्या कहा? जस्ट फॉर ए मोमेंट, लेट मी आस्क। लेट मी नहीं बेटा, ले मी बोलना है कि नहीं? ये इसका मतलब क्या है? जैसे उसने पूछा कि इज योर मदर प्रिपेयरिंग फूड? तुमने कहा जस्ट फॉर ए मोमेंट, ले मी आस्क। फिर मम्मी से जाके पूछे कि आर यू प्रिपेयरिंग टी? तो मम्मी ने कहा आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टी, बट। जैसे इन्होंने नॉट यहां पे अगर नेगेटिव बोला तो बट के बाद पॉजिटिव आना पड़ेगा। यहां पे उन्होंने नो बोला तो यहां पे यस आएगा। बट योर सिस्टर, बोलो मेरे साथ, बट योर सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फूड। है कि नहीं? फिर तुम वापस आ गए उसके पास जिस बंदे ने तुम्हें पूछा था, उसके पास तुम आ गए, तो उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे, बोलो। देखता हूं कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है। पूछ के चले आए, मम्मी से पूछे, मम्मी ने कहा कि तेरी बहन बना रही है, तो उस बंदे ने जिसने पूछा था उसको आके क्या कहोगे? देखते हैं कितने बोल सकते हैं।
Yes, Khushi. My mother, सी Khushi, is not preparing food, but my sister is preparing food. है कि नहीं? Very good. Yes. Now my mother is not preparing food, but my sister is preparing food. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबका हो रहा है ना? सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? जो जिसका नहीं हो रहा है, या तो प्रीवियस वीडियो देखा नहीं होगा, ठीक है, या तो प्रयास नहीं कर रहा होगा। एक लाइन है कि मुझसे नहीं होता है, एक लाइन है मुझसे नहीं होता है, तो उसका मतलब एक्चुअली में होता है कि मैं किया ही नहीं है, एक बार, मैं एक बार भी नहीं किया हूं। अरे भाई, पहले पहले तुम्हें टीथिंग प्रॉब्लम्स आएगा, है कि नहीं? बोलो, वी हैव टू फेस टीथिंग प्रॉब्लम्स। बोलो, वी हैव टू फेस ए लॉट ऑफ टीथिंग प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फेस a lot of teething problems, but hold your horses, but hold your horses, one day I will make a noise in the world। बोलो मेरे साथ, but hold your horses, one day I will, या we will make a noise in the world, है कि नहीं? डोंट बी हैस्टी, वी विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच। हम बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं बेटा, तो परेशानी ना की तो बात ही नहीं है कि नहीं? बोरियत की चीज आनी नहीं चाहिए दिमाग में। थोड़ा मुझ में आज जोश कम है, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो आज। ओ, थोड़ा कभी कभार हो जाता है, तबीयत तबीयत। ओके, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट विद इन अ डे, then this business is not for you, this class is not for you. As I've told you in previous classes that I am not that particular, I am not among the particular guys who continuously announce that just watch this 5 minutes video and will be able to speak English. Then it's not possible for me. Okay, I've told this in the fast, I have I think it is fast class. Okay, क्योंकि हमें धीरे धीरे बेटा एक के बाद एक कदम रखना है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा था? अगर तुमने कहा, देखो वो आके पूछा और तुम्हें उनसे विदाउट कुछ कहे तुम चले गए, ये वाला चीज अगर ना करके चले गए, तो क्या होगा? इट्स अगेंस्ट कॉटसी। बोलो, इट्स अगेंस्ट कॉटसी। क्या है बेटा? इट्स अगेंस्ट कॉस्टी, मतलब शिष्टाचार को फॉलो करना चाहिए, शिष्टाचार के खिलाफ है। तो बोलो, वी शुड फॉलो कॉटसी, हमको शिष्टाचार फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो कॉटसी। अगर चाहो तो इन सब चीजों को तुम लिख भी सकते हो, 5 5 बार बचा 50 50, इसको भुलवाऊंगा ही मैं। थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहना। वी शुड फॉलो कॉटसी, वी शुड फॉलो कॉटसी, है कि नहीं? बट डोंट बी स्केप्टिकल। बोलो, बट डोंट बी स्केप्टिकल, बट डोंट बी स्केप्टिकल। यू हैव qualms on me, you have qualms on me, don't be skeptical। समझ में आ रहा है चीजें? तुम्हारा मुझे मतलब मेरे ऊपर डाउट हो सकता है। चलो, यस, बट डोंट बी स्केप्टिकल। यस, क्वाम्स का मतलब बता दिया था मैं। क्वाम्स का मतलब क्या होता है? क्वाम्स डाउट होता है कि नहीं? तो हमने कल चाय बनाया था, आज खाना बना दी, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है चाय गिराना क्या कहते हैं? मतलब चाय कप से गिर गया, हाथ से गिर गया, ऐसा कुछ। यस, क्वाम्स डाउट होता है, यस। बेटा चाय गिराना होता है स्पिलिंग टी, मतलब स्पिल, कि कोई भी चीज को बिखरना, उसको स्पिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पिल कहते हैं। डबल एल होगा। कोई भी चीज को बिखरना, जैसे मैंने कहा कि चाय बिखर दिया, चाय गिरा दिया, तो क्या होगा? स्पिल टी।
है कि नहीं? बोलो। चाय चाय गिराना क्या होगा? स्पिल्ड ही होगा, तो मतलब ये वाला चीज अगर जारी होगा तो क्या हो जाएगा? ये आईएनजी लगेगा इसके साथ, स्पिलिंग टी होगा, है कि नहीं? चाय गिराना, स्पिल टी। चाय अगर जारी है, ये काम अगर जारी है तो क्या होगा बेटा? स्पिलिंग टी, है कि नहीं? आई के साथ बोलो, आई के साथ आई एम स्पिलिंग टी। टू, यू आर स्पिलिंग टी। थ्री, ही इज स्पिलिंग टी, है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने पूछा, आर यू स्पिलिंग टी? आर यू स्पिलिंग टी? क्या बेटा? जैसे मान लो कि यू आर स्पिलिंग टी, तुम चाय गिरा रहे हो, बिखर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो सब। यू आर स्पिलिंग टी, तो मैं सवाल क्या पूछूंगा? आर, बोलो मेरे साथ, आर यू स्पिलिंग टी? आर यू स्पिलिंग टी? तुमने कहा आई एम नॉट स्पिलिंग टी। क्या कहोगे? आई एम नॉट स्पिलिंग टी, बट माई ब्रदर इज स्पिलिंग टी। तो तुम्हारा भाई छोटवा मोटवा जो है वो बदमाशी कर रहा है कि नहीं? बट आई एम नॉट स्पिलिंग टी, माई ब्रदर, है कि नहीं? जैसे देखो ये स्पिलिंग टी, है कि नहीं? जैसे मान लो आई एम स्पिलिंग टी, मेरे आई के साथ क्या लगेगा? आई एम स्पिलिंग टी, मैं चाय गिरा रहा हूँ, मैं चाय गिरा रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, आई एम स्पिलिंग टी। जारी है, जारी है, जारी है, जारी है, क्या है? आई एम स्पिलिंग टी, आई एम स्पिलिंग टी। जैसे ही ये काम खत्म हो गया तो क्या होगा? आई हैव थर्ड। क्या होगा बेटा? आई हैव थर्ड। इतना ही तो थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म आ गया, आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। यस, आई एम नॉट स्पिलिंग टी बट माय ब्रदर इज स्पिलिंग टी। यस, आई हैव थर्ड, जैसे ही खत्म होगा आई हैव थर्ड, है कि नहीं? देखो बेटा, एक फ्लो में रहना है हमें, ठीक है? ना बहुत स्लो में रहना है, ना फ्रीजिंग पॉइंट में रहना है, ना बॉइलिंग पॉइंट में रहना है, हमें बस लिक्विड स्टेट में रहना है। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ? ना हमको फ्रीजिंग में रहना है, ना हमको बॉइलिंग में रहना है, हमको लिक्विड स्टेट में रहना है कि नहीं? फ्रीजिंग में अगर रहोगे तो तुम मतलब, फ्रीजिंग में अगर रहोगे तो भाई बर्बाद, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बिल्कुल कुछ जड़ बन जाओगे, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कुछ नहीं। लेकिन जितना कहूँ, अगर तुम खुद नहीं बोलोगे, क्योंकि बेटा ऑनलाइन में जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर ऑफलाइन में मेरे सामने होते ना तो जिम्मेदारी पूरा का पूरा 100% मेरी, इतना बुलवा था तो सोच भी नहीं सकते। तो ऑनलाइन में बेटा जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें उतना, मैं जितना ऑनेस्ट यहाँ पे हूँ, तुम्हें भी उतना ऑनेस्ट रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, तो तुम्हें उसमें पटाख से तुम्हारे मुंह में निकलना चाहिए, जस्ट फॉर मोमेंट। मैं तो कोई बच्चा मिल नहीं रहा, नहीं तो उनको सामने ला के बिठा था, तब जाके उनके उसके आवाज वगैरह तुमको सुनाई देगा, अगर तुम भी उसके साथ साथ बोलते। आसपास कोई बड़ा बच्चा भी नहीं है, पकड़े बिठा था, चल बैठ यहाँ पे इंग्लिश सीख। चलो, तो हमको क्या नहीं करना है बेटा, ना फ्रिज में ना बहुत ही एग्रेशन दिखाना है, ठीक है? बस 2 दिन अंग्रेजी पढ़ लिया, उसके बाद बस सेकंड कि लगेगा आज तो मोक्ष मिल गया हमको 2 दिन की अंग्रेजी में। तो बेटा, एज आई हैव टोल्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास दैट आवर जर्नी हैज नॉट स्टार्टेड येट। हमारी यात्रा अब तक शुरुआत हुआ ही नहीं, अब तो बस हम उसने स्कूटर का ड्रू ड्रू कर रहे हैं, है कि नहीं? और फिर जैसे ही क्लास छोड़ के लगाएंगे इस तरह से एक्सीटर मुड़ेंगे, तो भाई रफ्तार की तो अलग ही बात है, ठीक है? हमें आराम आराम से जाना है, ना बॉइलिंग पे जाना है, ना फ्रीजिंग में रहना, बस लिक्विड में रहना है, क्योंकि लिक्विड पूरा इंसान का शरीर में क्या है? पानी 70% है, 65 से 70% खून में भी पानी है। तो उसी लिक्विड स्टेट में रहेंगे, और धीरे धीरे एक के बाद एक चीज हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, क्योंकि हम क्या है बेटा, सब एक साथ हैं, है कि नहीं? बोलो, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? यस, हाय सर। हम एक साथ हैं तो क्या होगा उसका अंग्रेजी? वी आर यूनाइटेड। बोलो, वी आर यूनाइटेड, ठीक है? क्या होगा बेटा? वी आर यूनाइटेड। जब भी कुछ हम करेंगे ना, देखो कभी कभार क्या होता है कि हमारा दिमाग ना उसी बचपन से, मतलब हम कह सकते हैं बचपन से हमारा दिमाग उसी ये में बैठा गया है कि भाई हमसे नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, जितना भी खींच लो, पहले पहले मैंने कहा था ना, वट एवर, मतलब वेन एवर यू स्टार्ट ए न्यू एक्शन, न्यू वर्क, न्यू एक्सपेरिमेंट, वट एवर यू आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू मस्ट फेस टीथिंग प्रॉब्लम।
You have to face teething problem, but those are the great person, ସେମାନେ ग्रेट ही परिଛନ୍ତି, मतलब वो ग्रेट हो, मतलब बन पाए जिन्होंने क्या किया, इस टीथिंग प्रॉब्लम्स को रिमूव किया. Okay, those who remove the bottleneck of the every situation, bottleneck of every type of bottleneck from their life. Okay, whatever the bottleneck, whatever the deadlock they face, whatever the glitch they face, they just fix the glitch, they remove the deadlock, they remove the bottleneck. Okay, and here I am here to help you, to remove your bottleneck. Right, चलो आ जाओ यहाँ पे. तो दिमाग देखो हर चीज जैसे क्या कहते, सेम ही मतलब एक ही रट में लगा रहे हैं ना, जिसका हम कहते हैं, जैसे मान लो कोई बच्चे, कोई क्या करे, कोई बच्चा क्या कर रहा है कि मतलब बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, टर्म दिमाग में नहीं आ रहा है. ओडिया को ओली करती, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, किसी को कोई बोल सकता है, जिद करते हैं, हाँ हाँ, वही 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 वही. यस, वी आर यूनाइटेड, यस. दोज आर ग्रेट हु रिमूव देयर bottleneck ऑफ एवरी सिचुएशन. यस बेटा, और क्या. तो बच्चे जैसे जिद करते हैं, है कि नहीं, दिमाग भी हमारा उस जिद जिद पे अड़ा है कि हम पहले पहले तो कुछ दिन मारोगे तो वो क्या कहेगा, वो हम कहा कि ना, हम ना बोलेंगे, है कि नहीं, उसको बुलाना है बेटा, बुझा ना, बोलना और जरूरत बनाना है उसका, तभी जाके वो कहेगा कि नहीं, बोरिंग नहीं होगा. कोई जो सेम रट, जैसे मान लो कोई सेम रट लगा के रखा है, कोई सेम रट लगा के रखा है कि हमको यही चाहिए, यही चाहिए, बच्चा कह रहा है हमको यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए. मान लो उसने कहा कि मुझे एप्पल चाहिए, तुमने उसको एप्पल काट के दी, फिर वो बच्चा होगा कि नहीं, इसको जोड़ के दे. दोनों कहा कि नया ले ले, उसने कहा नहीं, हमको वही चाहिए, वो भी जुड़ा हुआ. इसको कहते, ये अलग ही लेवल का बच्चों का होता है कि नहीं. तो वही जो सेम रट होता है ना, ठीक है, उसी को इंग्लिश में भी वही कहते हैं, इन द सेम रट, उसी आदत में. क्या कहते हैं बेटा, इन द सेम रट, आर यू टी रट. रेट नहीं लिख देना कोई कहते, छुआ हुआ मत लिखना, ठीक है. दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ. इन द सेम रट, यस, इन द सेम रट, उसी रट में लगा रहना, है कि नहीं. डोंट एंगेज योर सेल्फ इन द सेम रट, बोलो मेरे साथ. डोंट एंगेज योर सेल्फ इन द सेम रट. Don't engage yourself in the same rut. Don't engage yourself in the same rut. Try to improve. Try to increase your aplomb. बोलो मेरे साथ, try to improve your aplomb. बोलो, don't be skeptical. बोलो, don't be skeptical. Make the most of every verse. By and by, we will increase our aplomb. Okay. It is also true, बोलो मेरे साथ, it is also true that we have to face teething problems. We already face teething problems. है कि नहीं? We have third. But the teething problems, say we are facing teething problems, we are facing teething problems, we are facing teething problems. जारी है, facing facing facing, खत्म हो गया तो we have third. है कि नहीं? तो काफी हद तक हम धीरे धीरे वो सब पे काम कर रहे हैं, है कि नहीं, काफी हद तक हमने उसको हरा भी दिया, उस टीथिंग प्रॉब्लम को. यस यस यस. ठीक है बेटा, बोलना चाहिए, कमेंट पे ज्यादा ध्यान, बोलो, बीच बीच में कमेंट भी करा करो, क्या करो, लेकिन बेटा ज्यादा ध्यान तुम्हें बोलने में देना चाहिए, ठीक है. चलो, जैसे मान लो शेयर, जैसे मैंने कहा कि ज्ञान कैसे बढ़ती है बेटा, ज्ञान कैसे बढ़ती है, शेयर से बढ़ती है. शेयर जो ज्ञान की क्या करती है, मतलब बांटता है ज्ञान को, उसी का ज्ञान बढ़ता है. लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है कि नहीं, दुख बांटने से क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, बोलो, दुख बांटने से घटता है कि बढ़ता है. घटता है, घटता है. आजकल के जमाने में बेटा अपना कमजोरी किसी को मत बताओ, है कि नहीं. इवन व्हाट्सएप व्हाट्सएप चार्ट पे तो बताना ही नहीं चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए. स्क्रीनशॉट का जमाना है बेटा, पता नहीं किस दिन वायरल हो जाएगा तो कांड, है कि नहीं.
तो मैंने कहा कि सुख दुख बांटना नहीं, सुख दुख बांटना नहीं, मैंने कहा कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं, देखो, इसके लिए एक वर्ड आता है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग। क्या है बेटा? ये जो कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है, शेयरिंग इज केयरिंग, और सुख बांटने से बढ़ता है, इसके लिए एक बहुत ही बेहतर लाइन आता है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? शेयरिंग इज केयरिंग। कभी कभार इंटरव्यू में, काफी बार मैंने देखा है बड़े बड़े अफसरों का इंटरव्यू, मतलब उनका जो, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में जो पढ़ा मैंने, तो उनको काफी बार बड़े बड़े से आईएएस वाईएएस एग्जाम में उनको पूछ लिया जाता है कि सर, व्हाट इज लव, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपके हिसाब से प्यार की परिभाषा क्या है? ठीक है, क्या बता सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? जो हमारी परंपरागत है वो तो अभी बता दूंगा, आजकल के जमाने के बच्चों को तरफ पूछ लेता हूँ क्या है। बोलो। कुछ बोले हैं? मोहब्बत, हाय 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 हाय। फेक रिलेशनशिप, प्यार। ओनली क्या, टीपी क्या है, तड़पन। ओ भाई, मारो मुझे मारो। इतने आगे निकल गए हैं। किसी ने बोल दिया टाइम बस। अच्छा बेटा, जो एक्चुअली प्यार होता है, ठीक है, जो लव का एक्चुअल डेफिनेशन अगर कोई मुझे पूछे व्हाट इज लव, तो मैं बताता हूं कि लव मीन्स शेयरिंग द बेस्ट यू हैव। देखो बेटा, लव मीन्स शेयरिंग द बेस्ट यू हैव। अब दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि सर आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ा पढ़ा तो ये कहाँ घुस रहे हैं, कौन से टॉपिक में? इसी वाले टॉपिक में तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है, जब कभी मैं देखता हूँ कि बच्चे से बोरिंग बोरिंग हो रहा है, शुरुआत हो गई। नहीं, ये रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखता हूँ थोड़ा और क्या किसने कमेंट किया। सर देखून मोरटा, लव इज ए फीलिंग टुवर्ड्स योर फेवरेट पर्सन, ओ भाई साहब। ओहो। शुभम गेम, सर सତରେ ओनली टाइम पास, आजिकाली का छुआ भाई सर प्लीज। ओहो। ये क्या लिखा नैतिक दंड? दसकरे का बॉडी, ये क्या होता है बेटा? समझ में नहीं आया मुझे। चलो, देखो मैं गधों सब एक नंबर के लोल से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सर। क्या क्या बोल रहे हो यार, सामने होता है ना तो मुंह तोड़ दो सबको मारो। एक से बढ़कर एक लोल सब। देखो, प्यार क्या होता है समझाता हूं मैं। लव मीन्स शेयरिंग द बेस्ट यू हैव। देखो बेटा, अगर कोई तुम्हारे, अगर कोई भी चीज, कोई बंदा, कोई भी है जो तुम्हारे साथ अगर शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारे साथ शेयर, कोई भी चीज शेयर नहीं कर रहा है, तो वो तुम्हारा केयर नहीं कर रहा है। ध्यान देना बस बात को, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कोई भी तुम्हारे साथ जितना ज्यादा शेयर करता है, कि उसका हर चीज, खाना बैठना उठना हर चीज, परेशानी खुशी हर चीज जो तुम्हारे साथ बांटता है कि नहीं, वही होता है केयरिंग, वही होता है एक तरह का प्यार। देखो बेटा, प्यार जो रियल में, जो जो मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि लव मीन्स शेयरिंग द बेस्ट ऑफ यू हैव। तुम्हारे पास जो होगा उसका बेस्ट अगर तुम दे पाओ ना, दैट इज कॉल्ड द लव। तुम्हारे पास जो होगा उसका अगर बेस्ट तुम किसी को दे रहे हो, या फिर वो तुम्हें किसी को उसका बेस्ट दे रहा है, उसके पास जो है, दैट इज कॉल्ड लव। धरती, धरती पे तुम एक दाना डालो, वो 10 किलो दाना मतलब उगा के दे देता है। अगर धरती नहीं रहेगा तो धरती कभी चिल्ला के नहीं बोलता आई लव यू। सूरज को देखो, सूरज,
एक दिन अगर नहीं हो गया ना तो फ्रीज हो जाएगा, हम सब फ्रीज हो जाएंगे। वो फ्रीज ही बताया था ना, हमारा जो खून दौड़ रहा है ना, ये जो टेम्परेचर है बॉडी का, ये फ्रीज हो जाएगा सब। वो कभी नहीं बोलता कि मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू टू ऑल। मतलब उनके पास जो है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। मतलब मैं जो समझाना चाहता हूं कि शेयरिंग इज केयरिंग। इसका मतलब है जो तुम्हारे साथ शेयर करता है वही तुम्हारा केयर करता है। समझ रहे हो ना? जो मान लो कि कोई तुम्हारे साथ केयर नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब कोई तुम्हारे साथ शेयर कुछ नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सब आए, सब एक से बड़े एक। तुमको ना, अच्छा आपने पूछा वरना हम नहीं बताते। अच्छा सर, आप पुराने जमाने की हैं, हम नई जमाने के। ओ भाई हाँ, बूढ़ा हो गया मैं। चलो अच्छी बात है। चलो एक मार्क तो मिल गया कि सर आपका जमाना खत्म। चलो इस टॉपिक पे कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है? दुनिया की जिंदगी की सच्चाई कभी के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल लौट आते हैं, हम कहाँ से गए थे, भटके थे यहाँ तक। देखो, क्योंकि बेटा ये हमारा कहीं पे लिखा था बहुत जबरदस्त लाइन, तो मुझे अच्छा लगा तो बोल दिया तुम्हें। लव मीन्स द शेयरिंग ऑफ द बेस्ट यू हैव, है कि नहीं? देखो, तो देखो ये वाला वन क्या बताया, शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब क्या है, बोलो मेरे साथ। शेयरिंग इज केयरिंग मतलब दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है कि नहीं? दुख बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने गलत बोल दिया, दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो मैंने कहा कि शेयर, देखो ज्ञान को बांटना क्या कहते हैं बेटा? शेयर नॉलेज, शेयर नॉलेज। क्या होता है बेटा? शेयर नॉलेज। तो ये अगर काम जारी है तो क्या होगा? अगर जारी है, जारी है तो क्या होगा? बोलो जोर जोर में से। अगर जारी है तो क्या होगा? शेयरिंग नॉलेज। जारी है तो क्या होगा बेटा? शेयरिंग नॉलेज। बोलो, जारी है तो शेयरिंग नॉलेज। जैसे ही खत्म, अगर आई के साथ खत्म हुआ है तो थर्ड लगेगा, आई अब थर्ड, है कि नहीं? चलो बोलो, जैसे मान लो कोई आया और तुम्हें पूछा कि इज योर ब्रदर शेयरिंग नॉलेज, सॉरी हाँ, इज योर ब्रदर शेयरिंग नॉलेज? क्या तुम्हारा भाई ज्ञान बांट रहा है? बोलो मेरे साथ, इज योर ब्रदर शेयरिंग नॉलेज? इज योर ब्रदर शेयरिंग नॉलेज? तुम कहोगे रुको देख क्या हूं क्या कर रहा है, तो क्या कहोगे? ये क्या है? जस्ट फॉर ए मोमेंट। उसके बाद लेट मी आस्क। तुम उसके पास जाओगे, उसको पूछोगे, क्या पूछोगे अपने भाई से? आर यू शेयरिंग नॉलेज? तो वो क्या कहेगा? यस आई एम शेयरिंग नॉलेज। यस आई एम शेयरिंग नॉलेज। रेदर आई हैव थॉट। ये एक नई चीज बता रहा हूं, देखो ध्यान दो। रेदर, रेदर का मतलब होता है बेटा बल्कि या जबकि। रेदर, इसका मतलब है बल्कि या जबकि। जैसे मैंने कहा कि उसने कहा यस आई एम शेयरिंग नॉलेज। रेदर आई हैव, बस थर्ड ही बोलना है, आगे को नहीं जाना है तुम्हें। तो उसने कहा देखो, आई एम शेयरिंग नॉलेज, ये तो जारी है, क्या है बेटा? जारी है, जारी है, जारी है। फिर उसने कहा सिर्फ मैं, अब मतलब आई हैव था मतलब मैं शेयर करना खत्म कर दिया। समझ में नहीं है? जैसे मान लो ठीक, मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। जैसे ही खत्म हुआ, तुम जैसे मान लो तुम्हें कोई आके पूछा तुम्हें कि इज योर फादर टेकिंग टी। कोई आके तुम्हें पूछा कि इज योर फादर टेकिंग टी। तुम दौड़ के गए, दौड़ के गए, दौड़ के गए, मतलब भाग के उसको क्या करके जाओगे? जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क। तो गए, उसके बाद तुम पूछा अपने पिताजी से कि आर यू प्रिपेयर, आर यू टेकिंग टी? यही पूछोगे ना कि आप चाय पी रहे हैं कि नहीं, ना वहां पे जाके पूछोगी इज यू आई इज ई टेकिंग टी, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि उस टाइम पे तुम क्या पूछोगे? आर यू टेकिंग टी, है कि नहीं भाई? तो जैसे ही जाके उसको बोलो आर यू टेकिंग टी, तो पिताजी ने कहा यस आई एम टेकिंग टी, रेदर आई हैव थॉट। मतलब मैं तो चाय पी रहा था और चाय पी रहा हूँ, चाय पी खत्म भी कर दिया। इसी सेंस में आता है रेदर आई हैव थॉट। थॉट का मतलब थर्ड फॉर्म होता है बेटा,
है कि नहीं, उसको आगे इस क्या पे होगा, रेदर आई, यहाँ पे टेक का क्या होगा, टेक टू टेकन होगा। सबको थोड़ा थोड़ा पता ही है। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली हम उसका थर्ड फॉर्म भी जानेंगे हर चीज का, इसके बाद जो वर्ड आएंगे। यस। ठीक है। चलो, एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा और ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा शायद, तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेगा। मंडे से सिर्फ फिर शुरू हो जाएगा, मंडे से पूरा का सारा शेड्यूल जो शेड्यूल में बताया था। कल सुबह 9 बजे जुड़ जाना, मैप क्लास होगा। ये सर करो, बहुत अच्छा। हो, हाँ हाँ, 8 बजे होगा क्लास तुम्हारा। हिस्ट्री का क्लास होगा 8 बजे, क्लास 10 का। ठीक है, वो जो 3 बजे का क्लास था उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया हूँ 8 बजे। और अगर तुम कहो तो मैं स्पीकिंग का भी, स्पोकन का भी ले सकता हूँ कल, अगर टाइम हो तो। मैं 2-3 घंटा पहले इन्फॉर्म कर दूंगा सबको, ठीक है। अगर तुम्हारा भी टाइम हो और मेरा भी टाइम हो तो इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि कल कुछ ज़्यादा क्लास नहीं होने वाला, सिर्फ मैप का क्लास है सुबह को। ओके। चलो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस। जय हिंद।